हेलो गाइस, वेलकम टू फिदेस्ट्रो वंस अगेन। तो आज के भी सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एंड अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड आपको सिंपली करना क्या है, जैसा कि हम पहले करते थे कि आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चंस को ट्राई देना है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको काफ़ी बार ट्राई करना है। एंड अगर ना बने तो आपको वीडियो को दोबारा से देखना है एंड देखना है कि मैंने क्या उसमें की पॉइंट्स बताए हैं। एंड उसके बाद आपको उससे हिंट लेना है एंड दोबारा ट्राई करना है। उसके बाद भी ना बने तो आप सिंपली वीडियो को देख सकते हो और आपको उससे सीखने की कोशिश करनी है। आप उसमें देखिए कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रिप बनती जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको करना क्या है। एंड हम अपने बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है, solution. An object with moving with speed of 6.25 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी तो दे दी है 6.25 एंड डी एक्सेलरेटेड एट अ रेट 2.5। ये इस रेट पे डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ये एक्सेलरेशन है एंड ये वेलोसिटी दी हुई है। तो हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, मतलब अब इसके अंदर डी एक्सेलरेशन है तो जाहिर सी बात है रेस्ट पे तो आएगा। तो हमसे पूछा है कि कितने टाइम में रेस्ट में आएगा। तो पहले तो हमारे पास v है, a है एंड हमसे t है और हमारे पास v एंड a के बीच एक रिलेशन भी है। तो यहाँ से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमें अगर टाइम को इंट्रोड्यूस करना है तो हम a को dv बाई dt पुट कर देते हैं। तो वहाँ से हमारे पास v एंड t में एक और रिलेशन आ जाएगा। तो हम यहीं पे a को dv बाई dt पुट कर दे रहे हैं। सिंपली a को हमने dv बाई dt पुट कर दिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ आप देखो, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का टर्म आ गया एंड यहाँ पे उसका इंटीग्रेंड dv बैठा है एंड हमारे पास टाइम का टर्म आ गया और हमसे टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट पूछा है। तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे dv अपॉन रूट v को हम नीचे लेते आते हैं एंड माइनस 2.5 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं टाइम 0 पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है एंड इनिशियल वेलोसिटी 6.25 दी हुई है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी 6.25 एंड ओवरऑल टाइम का इंटरवल पूछा है, मतलब हमारी वेलोसिटी रेस्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट में आने पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 एंड मान लेते हैं टाइम t सेकेंड्स लगे। अब यही t सेकेंड हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो अब तक आपको याद होना चाहिए 2 रूट v एंड लिमिट्स हम पुट कर दे रहे हैं 6.25 से 0 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2.5t। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। तो रूट के अंदर 0 माइनस रूट के अंदर 6.25 इज इक्वल्स टू माइनस 2.5t। ये तो 0 हो गया अपना एंड ये रूट के अंदर 6.25 तो हमारा सिंपली 2.5 हो जाएगा। 2.5 का स्क्वायर होता है तो 2 इंटू 2.5 नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2.5t। एंड यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया एंड 2.5 के साथ कैंसिल हो गया। हमारी t यानी कि टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ गई। सो बस आपको ऐसे करना है। तो यहाँ हमें क्या टीचिंग मिली, हमें यहाँ से ये लेसन सीखने को मिला कि हमारे पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का तो टर्म दिया हुआ था, साथ में एक रिलेशन भी था एंड हमें इनिशियल वेलोसिटी पता थी। टाइम के बारे में पूछा था तो हमने सिंपली एक्सेलरेशन को dv बाई dt पुट कर दिया। इससे हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम के बीच एक रिलेशन आ गया। अब हमने सिंपली यहाँ पे लिमिट पुट की, इंटीग्रेट किया एंड हमारे पास आंसर आ गया। सो बस यही आपको करना है। सो गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, सॉल्यूशन। From a lower height h, a particle is thrown vertically upwards with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is a n times that taken it by to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is. So यहाँ पे आपसे पूछा सिंपली ये है कि आपको एक हाइट h से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है with a speed u. Okay? The time taken by the particle to hit the ground, यानी कि यहाँ से कहीं आपके पास हाइट h है एंड यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका गया है और यहाँ वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया है एंड उसके बाद वहाँ से जो नीचे गिरता है, तो इतना जो टाइम हमारे पास लगेगा वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स ग्रेटर देन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। वही आपको देखिए दिखा है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इट इज अ n टाइम्स दैट इट रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n इज।
सो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करिए। अब मैं आपको इसका अप्रोच बताता हूँ। पहले तो आपको इसको ट्राई करना है एंड इसका अप्रोच सीखिए। सो कहीं से भी अगर हम अपने पार्टिकल को रिलीज़ कर रहे हैं, मैंने इसको u हाइट से फेंका एंड यहाँ पे कहीं जाके इसकी वेलोसिटी फाइनल तो ज़ीरो हो जाएगी, तो टाइम कितना लगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है तो उसका साइन तो हम नेगेटिव लेंगे, तो हमारा a जो हो जाएगा माइनस जी के इक्वल होगा एंड v तो ज़ीरो है, सो ज़ीरो इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। ओके, अब t इज इक्वल्स टू u अपॉन जी। यहाँ से हमारे पास टाइम की जो वैल्यू आ गई है वो u अपॉन जी है। अब देखिए आपको करना क्या है, टाइम u अपॉन जी आया है, ये कहाँ तक का टाइम है, ऊपर जाने तक का टाइम है। ओके, यहाँ तक के जाने का टाइम है। यहाँ से एक मिनट देखिए, आप इसको थोड़ा डीप करिएगा, यहाँ से यहाँ तक के जो जाने का टाइम है वो हमारे पास t है एंड उसकी वैल्यू कितनी आई है, u अपॉन जी। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा है, कहा गया है कि यहाँ से फिर जब ये नीचे आएगा h हाइट, तो वहाँ तक आने की जो हमारे पास इस टाइम दिया जो हमें दिया गया है वो n टाइम्स है, मतलब इसका n टाइम्स है, तो यहाँ तक के आने का टाइम हमारे पास हो जाएगा बेसिकली t डैश इज इक्वल्स टू n टाइम्स t। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा है द रिलेशन बिटवीन h u एंड n, तो आपको क्या करना है, सिंपली सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए मैं लगा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे s हमारा हाइट अगर नीचे, क्योंकि वहाँ अभी पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो इस बार हम पॉजिटिव h नहीं लेंगे, नेगेटिव h लेंगे, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन हमेशा काम करता है, ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव, नीचे आने के लिए नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस h हो जाएगा। u तो अपना सिंपली u ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है देखिए u। एंड जो हमारा टाइम था वो तो ये देखिए n टाइम्स हो जाएगा ना, मतलब n टाइम्स t, अभी मैंने आपको बताया, तो ये n t हो जाएगा प्लस हाफ, a की जगह आप सिंपली माइनस जी पुट करोगे एंड टी स्क्वायर। तो हमारा टाइम जो आपकी बार लगा ये टी, ये फॉर्मूले वाला टी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूले वाला टी है। जो हमारा रियल टाइम है वो तो एन टाइम हो गया है ऊपर जाने का, यानी कि एन टी हो गया, एन टी स्क्वायर। एंड अब सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सो माइनस एच यू इंटू एन, और वो उस वाले टाइम की वैल्यू जहाँ तक मुझे याद है यू अपॉन जी आई थी, माइनस हाफ इंटू जी इंटू एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की जगह हम सिंपली यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर पुट कर दे रहे हैं। एंड इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/2 जी एन स्क्वायर अपॉन जी एन स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर यू स्क्वायर। एंड यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक ही जी बचेगा, सो माइनस है, सी कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, एन यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g। एंड यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाँ, हमने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा, 2g को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, माइनस 2gh इज इक्वल्स टू 2n यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। यहाँ से 2gh इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2u स्क्वायर n, एंड हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 कैसे कॉमन आएगा, यहाँ पे एन यू स्क्वायर का मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 2 माइनस एन, एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा क्या, सी ऑप्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हमारा, हाँ यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो अगर मैं नेगेटिव साइन को कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो एन आगे आ जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, तो ये बेसिकली हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो सकती है एंड आपका आंसर ए भी आ सकता है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ रहे हैं, इतनी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी थी कि ये आंसर आ जाए। अगर आप अच्छे सॉल्व करेंगे तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा काफ़ी आसानी से। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सो ये हमसे क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया हुआ है, सोल्यूशन
सिंस अब तक हम बेंडिंग मोशन की बात कर रहे हैं तो हम एज्यूम करें कि वेलोसिटी को बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। तो हमसे ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेंटली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वी एंड टी के बीच आपको एक रिलेशन चाहिए। जब बॉडी को फेंका गया है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT लगा दो भाई लोग, और क्या करना है। v इज इक्वल्स टू यू तो 0 और g हमारा नीचे की तरफ हमेशा काम कर रहा था, एक्सेलरेशन की जगह माइनस GT। तो v इज इक्वल्स टू माइनस GT। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है आपका ग्राफ को सॉल्व करने की स्किल। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। हमारे पास जो अगर VT के बीच रिलेशन चाहिए तो ये बेसिकली y एंड x के बीच का रिलेशन है। एंड हमारे पास जब ऐसा रिलेशन आता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो सिंपली y तो हमारा y को हम रिलेट कर सकते हैं v के साथ एंड x को हम रिलेट करेंगे t के साथ। तो यहाँ पे देखिए y अकेला रहेगा तो यहाँ पे v भी अकेला है, जैसा कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है। x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइड होगी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं t के साथ, जो कि हमारा x की टर्म ले रहा है, तो t के साथ एक टर्म मल्टीप्लाइड है माइनस g। तो यहाँ से वो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस g एंड प्लस माइनस में कोई टर्म लिखी होगी, तो यहाँ पे तो हमें कोई टर्म दिख नहीं रही है, तो मतलब c की वैल्यू 0 है। एंड इसी m को मैंने आपको ग्राफ के सेशन में बताया था क्या कहते हैं, स्लोप। इसी m को स्लोप कहते हैं एंड स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो आप ऊपर वाले ग्राफ में जाइए एंड कहीं पे देखिए हमारा स्लोप नेगेटिव है क्या, हाँ, तो इस देख सकते हैं हमारे इस ग्राफ में हमारा स्लोप नेगेटिव है। एंड यहाँ पे हमें एक बात सीखनी पड़ेगी कि हमने मान लिया है कि हम टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा, उन्होंने कुछ माना इनिशियल वेलोसिटी को। तो ये भी सही है, जैसा कि हम एक जनरली केस में मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो उससे आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। और एक जनरल ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने t इक्वल टू 0 पे मान लिया तो एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा, लेकिन एक जनरल ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे ही हमारा ऑप्शन मैच कर लिया है, तो आपको ऐसे सोचना है। अब चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ द डज नॉट सेम इनकरेक्टली, वन ऑफ द डज नॉट सेम इन पिक इट अप। तो बेसिकली हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हमसे कहा गया है कि ये चारों एक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इसमें से एक ग्राफ ऐसा होगा जो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो पोजीशन के साथ टाइम का है एंड देन वेलोसिटी के साथ टाइम का है, मतलब कोई मोशन हो रहा होगा ऐसे वैसे। तो यहाँ पे ये चारों ग्राफ उसके बनाए हुए होंगे, वेलोसिटी पोजीशन के बीच, वेलोसिटी टाइम के बीच, पोजीशन टाइम के बीच। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ होगा जो कि गलत पिक कर रहा है। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है कि कोई आप ऐसा ग्राफ पकड़ लो जिसके बिहाफ पे आप तीनों को मैच कर लो। तो यहाँ पे मैं पकड़ देता हूँ, सेकेंड ग्राफ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ है एंड ये ज़्यादा आसानी रहती है। पोजीशन टाइम ग्राफ, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो चलिए लगाते हैं, और क्या करना है। पोजीशन पहले बढ़ रही है एंड उसके बाद ये टाइम के साथ पीछे आ रही है, मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट पहले हो रहा है, फिर पार्टिकल जो है अपने आप ही पीछे आना स्टार्ट कर रहा है। या आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ के सेशन में काफ़ी अच्छे समझाया है, तो मैं उतना ब्रीफली डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, इसको देखने से पहले यू आर सपोज टू वॉच दिस। सो पोजीशन टाइम ग्राफ तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे पहले बढ़ रही है वापस आ रही है, तो इसके रिस्पॉन्ड में तो मुझे ये ग्राफ एकदम सही लग रहा है, क्योंकि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिसेंड कर रही है, घट रही है, तभी तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। आप थोड़ा डीप करिएगा इस बात को, अगर आपने वो सेशन आप उसको ज़रूर देखिए ग्राफ वाला, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें ग्राफ के मीडियम से कि आपको कैसे देखना है। तो हमारा ये ग्राफ तो मैच कर गया। एंड इसके बिहाफ पे अगर हम वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ लें, तो वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच हमारा क्या रिलेशन हो सकता है, v एंड x के बीच। इसको तो हम लिख सकते हैं सिंपली dv/dt, आप समझ रहे होगे। तो ऐसा मतलब कोई रिलेशन, अब हमें तो पता नहीं है, क्या पता ये एक्स स्क्वायर के साथ हो, तो हम इतना ब्रीफली नहीं कह सकें, तो इस टर्म को यूज़ नहीं करते हैं। आपने देख लिया कि कैसे मैं अभी गलती करने वाला था। अगर मैं सिंपली यहाँ पे
ये टर्म अप्लाई कर देता कि डी एक्स बाई डी टी एंड इधर x है एंड इसके इसको नीचे ले जाके, मतलब अगर हम अपना सिंपली वो अलग तरीका करते तो ये गलत होता, क्योंकि हमें पता थोड़ी है कि वेलोसिटी वैरी कैसे कर सकती है। हो सकता है वेलोसिटी एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ वैरी कर रही हो, एक्स क्यूब के टर्म के साथ। तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे मैं इक्वेशन अप्लाई करूँ। यहाँ पे मुझे इस ग्राफ को देखना है एंड इसके बिहाफ पे मैंने बताया कि ये ग्राफ बिल्कुल सही है। एंड अब इस ग्राफ को देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो पोजीशन जो है वो टाइम के साथ पहले तो घट रही है, सॉरी बढ़ रही है एंड देन घट रही है, वेलोसिटी लगातार घटे जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी भी पोजीशन के साथ पहले तो कुछ टाइम तक बढ़ेगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पोजीशन के साथ कम होने लगेगी। वेलोसिटी तो बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे पोजीशन के साथ कम होने लगेगी। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। एंड ठीक हमें इसी ग्राफ में ऐसा दिखाया भी गया है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है एंड देन एक टाइम पे कम हो गई एंड एक तरह में पे जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि ये तो बिल्कुल घटने ही लगी। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली घट रही है, जैसा कि स्लोप हमारा नेगेटिव है तो वेलोसिटी घट रही है। तो वैसे यहाँ पे भी हमें दिखाया गया है कि वेलोसिटी घट रही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये ग्राफ भी हमारा सही है तो ऑटोमेटिकली यही ग्राफ हमारा है जो कि गलत प्रूव हो जाता है बस। तो यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल करके इस ग्राफ को चूज़ करके इन दोनों के बिहाफ पे इस ग्राफ को प्रूव कर दिया है। एंड अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि भैया क्या कह रहे हैं तो सेशन को दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से ग्राफ को एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में हम हो सकता है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो लाएं या फिर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे जो 2-3 चीज़ 1D मोशन में छोटी हुई हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड एंड फ्री फॉल वगैरह जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको कवर करके उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।